Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about median nerve. अच्छा median nerve को क्या बोलते हैं? लेबरर्स नर्व. मैंने वर्कर लिखा है, कोई बात नहीं. वर्कर्स और लेबरर में क्या ही फ़र्क है भाई, दोनों तो काम करने वाले ही जानवर है ना. चलो, सो व्हाट इज़ द रूट वैल्यू ऑफ द मीडियन नर्व? वही जो रेडियल नर्व का था, C5 से लेके T1 तक. दोनों भाई बहन है, ठीक है. वो भाई है और ये बहन है. तुम जो समझ लो, आर से जो मतलब निकालो भाई. ठीक है. सो मीडियन नर्व रूट वैल्यू C5 से लेके T1. नाउ अच्छा, अगेन मीडियन नर्व पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे कि हाउ द मीडियन नर्व इज फॉर्म्ड. मीडियन नर्व आर्म में कैसे जाती है एंड देन फोर आर्म में कैसे जाती है, आर्म में कौन सी मसल को सप्लाई करती है, फोर आर्म में कौन सी मसल को सप्लाई करती है, देन हैंड में कौन से मसल को सप्लाई करती है. ठीक है, चलो देखते हैं. अच्छा, देयर इज नो सप्लाई इन द आर्म. आर्म में कोई सप्लाई नहीं होती है ना, राइट? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सही तो है, आर्म में कोई मसल सप्लाई नहीं होती. सो मीडियन नर्व कैसे बनती थी, याद है किसी को क्या? लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, राइट? लैटरल रूट कहाँ से आता था, कौन से कॉर्ड से? मीडियल रूट कौन से कॉर्ड से? मीडियल रूट कौन से कॉर्ड से आता था? याद आया क्या? कुछ नहीं आ रहा? याद कर लेना, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ के जाना एग्जाम में. ठीक है. सो देयर इज अ लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, राइट? दोनों क्या होती है? कंबाइन. दो प्रेमी एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं? मीडियन नर्व. दे विल फॉर्म मीडियन नर्व. अच्छा, ये क्या बनाया है? ये हाथ है, ठीक है, मतलब अपर आर्म. चलो, सो क्या हो गया? मीडियन नर्व बन गया. अच्छा, ध्यान से देखो. सो दिस इज एक्सिलरी आर्टरी. ऊपर क्या है? एक्सिलरी आर्टरी. नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? ब्रेकियल आर्टरी. हाथों में क्या हो जाएगी? ब्रेकियल आर्टरी. सो जो मीडियन नर्व बनी है वो कहाँ पे बनी है? लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी. सो क्या लिखेंगे हम? मीडियन नर्व इज फॉर्म्ड ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. सो दिस इज फॉर्म्ड. नाउ आपको पता है ना, यहाँ से कोराकोब्रेकियलिस मसल, बार बार सर कोराकोब्रेकियलिस क्यों बोलते हो? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो. सो यहाँ से कोराकोब्रेकियलिस मसल आती है और यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट होती है, राइट? बताया था ना कल मैंने, मतलब इससे 10 मिनट पहले ही बताया था. लगातार 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है? कोराकोब्रेकियलिस क्या इंसर्शन है. तो कोराकोब्रेकियलिस का जो इंसर्शन है ना, वहाँ पे क्या करता है? ये मीडियल साइड में से, सॉरी लैटरल साइड से क्या आता है? मीडियल साइड में आ जाता है. समझ आया क्या आपको? फॉर्मेशन कहाँ पे हुई? यहाँ पे. किस साइड में है ये? मीडियल साइड, लैटरल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. नाउ फ्रॉम द लैटरल साइड द मीडियन नर्व कम्स टू द मीडियल साइड. तो क्या होगा? इट क्रॉसेस द ब्रेकियल नर्व. क्यों लिखा है मैंने? आर्टरी लिखा है, आर्टरी लिखना चाहिए ना. इट क्रॉसेस द ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कोराकोब्रेकियलिस. कोराकोब्रेकियलिस व्हाट? कोराकोब्रेकियलिस मसल. समझ आएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लैटरल साइड से मीडियल साइड में क्या आता है? यहाँ पे सही कर दूँ ना, आर्टरी. चलो, सो लैटरल साइड से मीडियल साइड में आ गया, राइट? अब मीडियल साइड से डिसेंड डाउनवर्ड करता है. अब याद करो, यहाँ पे क्या था? क्यूबाइटल फोसा. तो यहाँ पे हमारा था क्यूबाइटल फोसा. और क्यूबाइटल फोसा का मुझे कंटेंट बताओ. MBBS है ना. तो M से क्या था? मीडियन नर्व. सो वन ऑफ द मीडियल मोस्ट कंटेंट क्या था हमारा? मीडियन नर्व. तो ये रहा हमारा मीडियन नर्व, राइट? चलो, तो यहाँ पे आ गए हम. कहाँ पे आ गए? क्यूबाइटल फोसा तक आ गए. अब हम आते हैं क्यूबाइटल फोसा के नीचे. तो यहाँ तक तो कोई नर्व सप्लाई नहीं थी, राइट? ये सिर्फ हम रिलेशंस लिखेंगे. ये क्या है? रिलेशंस है. किसके? मेरे नहीं, मीडियन नर्व के. तो ये रहा मीडियन नर्व का रिलेशन. उसके बाद कहाँ आएंगे? इंपॉर्टेंट चीज़ें. यहाँ से स्टार्ट होती है असली कहानी. तो ये क्या है? यहाँ पे था क्यूबाइटल फोसा. अब क्यूबाइटल फोसा से मीडियन नर्व डिसेंड्स डाउनवर्ड करती है, राइट? मीडियन नर्व क्या करेगी? नीचे उतरेगी, राइट? और ये मीडियल मोस्ट कंटेंट है क्यूबाइटल फोसा का. अच्छा, ये नीचे आर्म, फोर आर्म में कैसे जाती है? ये फोर आर्म में कैसे जाएगी? इन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टेरीज मसल. आपको पता है ना, हाथों में 5 मसल्स होते हैं सुपरफिशियल वाले, राइट? आपको पता है ना, हाथों में क्या होते हैं? 5 मसल सुपरफिशियल होते हैं. उसमें से लैटरल मोस्ट मसल कौन सा था? प्रोनेटर टेरीज मसल, राइट? तो उसके कितने हेड्स होते हैं? 2 हेड. कौन कौन से? एक तो ह्यूमरस बोन से आता है, उसका नाम होता है ह्यूमरल हेड. और एक अल्नार बोन से आता है, उसको बोलते हैं अल्नार हेड. सो ये दोनों हेड से 2 हेड, दोनों बोन से 2 हेड आते हैं. और इनके बीच में क्या होता है? छोटू सा गैप होता है. तो इस छोटू से गैप में से क्या करता है मीडियन नर्व? छोटू सा चूहा बन के क्या करता है? अंदर घुस के बाहर आ जाता है, राइट? तो ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है. नाउ आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द 2 हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मसल, द
मीडियन नर्व डिवाइड्स इनटू द डीप ब्रांच एंड द सुपरफिशियल ब्रांच। अब सुनो, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, ऊपर जो आर्म है ना, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, राइट। तभी तो क्यूबाइटल फोसा में गया। ये फोर आर्म के भी एंटीरियर कंपार्टमेंट में है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में अगर डिवाइड हो गई तो एक अगर सुपरफिशियल ब्रांच होगी और एक डीप ब्रांच होगी, तो डीप ब्रांच कहाँ चली जाएगी? यस, इन फ्रंट ऑफ द इंट्रोशियस क्या मेम्ब्रेन। आपको पता है ना, अल्नार नर्व रेडियस बोन एंड अल्नार बोन के बीच में क्या होता है? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। लास्ट वाली वीडियो में क्या बताया था कि जो रेडियल नर्व होती है उसकी एक डीप ब्रांच कहाँ चली जाती है? पोस्टीरियर टू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, राइट। मीडियन नर्व में क्या होता है? दोनों भाई बहन है ना, दोनों भाई बहन है, तो भाई ने क्या कर दिया? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व दे दिया। अब बहन क्या करेगी? जो हमारी मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व क्या करेगी? इट विल गिव द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, इट विल गिव एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। समझ आ रहा है क्या आपको? मतलब जो मेन कंटिन्यूएशन ऑफ द मीडियन नर्व है ना, वो तो सुपरफिशियली रहेगी, राइट। इट विल गो सुपरफिशियली, बट एक और डीप ब्रांच निकलेगी, छोटी सी ब्रांच, वो कहाँ चली जाएगी? इन फ्रंट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, राइट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा उस नर्व का? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व पहले से है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कौन देता है? रेडियल नर्व, जो इसकी बहन थी, राइट। और ये दूसरी बहन क्या करेगी? मीडियन नर्व, ये क्या करेगी? दिस विल गिव अ एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है ना। अब मेन कंटिन्यूएशन तो नीचे आएगा, मेन कंटिन्यूएशन नीचे आया और कहाँ से पास होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से। रेटिनाकुलम का मतलब क्या? वही फाइब्रस शीट। फ्लेक्सर का मतलब क्या? जो फ्लेक्स, जहाँ पे हमारा ये रिस्ट है, तो रिस्ट ये फ्लेक्सर है और ये एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्सर वाला जहाँ पे रेटिनाकुलम है ना, उसके अंदर से घुस के जाती है, पता है ना। तभी तो होता है आपको यहाँ पे, अगर ये डैमेज हो गई तो क्या होगा? याद करो, हाँ वही टनल सिंड्रोम, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, वही होता है ना, वही होता है। चलो, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से चली गई। अब अंदर से जाने से पहले एक क्यूटेनियस ब्रांच निकलती है। कौन सी? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। याद करो, रेडियल नर्व भी वैसे करती थी, एक क्यूटेनियस ब्रांच देती थी, राइट। तो पाल्मर क्यूटेनियस नर्व क्या करेगा? पाल्मर का मतलब क्या होता है? ये पाम। सो देयर इज अ पाल्मर एस्पेक्ट, पाम है ना। क्यूटेनियस का मतलब क्यूटेनियस सप्लाई, स्किन की सेंसेशन, एंड ब्रांच फ्रॉम द सुपरफिशियल, इट गोज अबव द सुपरफिशियल, इट गोज सुपरफिशियल टू फ्लेक्स, क्या गलत इंग्लिश लिखी ना मैंने, सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच गोज, छोड़ दिया ना, सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यानी कि ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, इसके ऊपर से ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ आया क्या। सो इसके ऊपर से कौन सी ब्रांच गई? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। और ये क्या सप्लाई करेगी? पाम ऑफ द हैंड को, ठीक है। थोड़ी देर में बताता हूँ सारी चीज़ें। पाम ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी ना। आफ्टर गोइंग, अब तो ये कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया, हैंड में आ गया ना। ये नीचे वाली मेन कंटिन्यूएशन कहाँ पे आ गई? हैंड में आ गई। अब हैंड में आने के बाद देयर इज अ मिडियल एंड देयर इज अ लैटरल। तो एक मिडियल ब्रांच होगी और एक लैटरल ब्रांच होगी, ठीक है। सो देयर इज वन लैटरल ब्रांच एंड देयर इज वन मिडिल ब्रांच। अब सुनो, लैटरल ब्रांच कुछ सप्लाई करता है, मिडिल ब्रांच कुछ सप्लाई करता है। अगर तुम्हें ये सिंगल याद नहीं हो रहा, तो पूरा एक ही बार याद कर लो और ऐसे बोल देना कि मीडियन नर्व आफ्टर गोइंग इनटू द हैंड क्या सप्लाई करता है? ऑल दिस मसल्स। पर अगर जिसको याद हो जा रहा है वो अलग अलग याद रखो, समझ आया क्या? चलो अब सुनो, मैं तुम्हें सारे मसल्स ऊपर से समझाता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया ना, ये सब देख लिया ना। मैं वापस से अब मसल्स बताता हूँ, कैसे कैसे मसल्स सप्लाई होगी। देखो, मसल्स याद नहीं होंगे ना, कौन सा मसल कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, तो क्लिनिकल समझ नहीं आने वाला, पता नहीं चलेगा कि गे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे रेडियल नर्व में पता चल रहा था ना कि यहाँ पे होगा तो गे बनेगा, यहाँ पे होगा तो गे बनेगा, वैसे ही। चलो आ जाओ, तो ये रहा हमारा आर्म में कोई मसल सप्लाई है क्या? नहीं है। क्यूबाइटल फोसा में कोई मसल सप्लाई है क्या? नहीं है। तो कहाँ पे मसल सप्लाई है? यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। मस्कुलर सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से होती है। अब सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए? एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स। जैसे रेडियल नर्व पढ़ाते वक्त पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखा है? एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल। वो कैसे डिवाइड है? 2 लेयर्स में। वैसे तो 3 लेयर्स में होते हैं, पर फिलहाल रखो 2 लेयर्स में। 2 लेयर्स में एक सुपरफिशियल लेयर और एक डीप लेयर।
सुपरफिशियल लेयर में 5 मसल्स, पता है ना, ऐसे हाथ करा के ऐसे रखवाया था तुम्हें एग्जाम एक कॉलेज में, और बोला कि इसको बोलो ये है, इसको बोलो ये है, इसको बोलो ये है, तो वो क्या है, वो पांचों ऐसे लाइंस में है, राइट। तो 5 सुपरफिशियल कौन कौन से, ऐसे हाथ रखो और अपना हाथ ऐसे रखो, यहाँ पे ऐसे हाथ रखो और इसको बोलो प्रोनेटर टेरीज, ऐसे कर दिया ना, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, प्रोनेटर टीरीज। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, उसके बाद पाल्मरिस लॉन्गस, जैसे वो था ना पैरों में प्लांटेरिस, वैसे ही बेकार मसल है ये पाल्मरिस लॉन्गस, और ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, क्या भाई समझ गए ना, ये उल्टा लिख देना, इधर होगा इधर का इधर लिख दिया, पकौड़ा कहीं का। अब इसको सीधा करना पड़ेगा, अरे अरे कैसे चला गया, समझ गए ना, ये उल्टा हो गया, इधर का इधर होगा, उधर का उधर होगा, थोड़ा दिमाग लगा ले भाई। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस अल्ना के साइड में होगा ना। चलो, तो ये 5 हो गए सुपरफिशियल। ये मसल वाली वीडियो नहीं है, ये सिर्फ नर्व वाली वीडियो है, मसल वाली वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। चलो, डीप मसल कौन से होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटरस, ठीक है। चलो, तो ये हो गए मसल, ये मसल की वीडियो नहीं है, ये सिर्फ नर्व की वीडियो है। कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, और सिर्फ मैं वही समझाऊंगा, इसमें मसल नहीं समझा रहा मैं, ये मसल के नाम है, बस तुम्हें याद होने चाहिए, ये बता रहा था। चलो आ जाओ, अब क्या होगा, ये मीडियन नर्व नीचे उतरी, अब सुनो, मीडियन नर्व जो नीचे उतरी उसकी जो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच थी ना, वो किसको सप्लाई करती है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट, नहीं ध्यान से सुनोगे समझ नहीं आएगा। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, दिस विल सप्लाई lateral half of the flexor digitorum profundus। अब सुनो, there are 2 important muscle, एक ये वाली एक ये वाली, कौन कौन सी, flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus। देखो, सुपरफिशियल का मतलब सुपरफिशियल, प्रोफंडस का मतलब डीप, प्रोफंडस का मतलब क्या, डीप होता है। अब सुनो, जो सुपरफिशियल होती है ना, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, वो ऐसे हाथों में आता है, उसका टेंडन, और उसका टेंडन क्या होता है, मिडिल फैलेंजिस पे जाके, मिडिल फैलेंजिस पे जाके क्या करता है, अटैच हो जाता है, राइट। पर जो डीप मसल होती है ना, वो कहाँ पे अटैच होती है, डिस्टल फैलेंजिस पे, समझ आएगा आपको, सबसे नीचे वाली मतलब डीप, डीप मतलब प्रोफंडस, प्रोफंडस कहाँ पे होती है अटैच, डिस्टल फैलेंजिस, प्रोफंडस डिस्टल फैलेंजिस, राइट। अगर नहीं याद हो रहा तो कैसे याद करोगे, प्रोफंडस का मतलब डीप और डीप मतलब डिस्टल फैलेंजिस, ठीक है। नाउ जो सुपरफिशियल होता है वो मिडिल फैलेंजिस पे। अब सुनो, जब सुपरफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप हाथ को ऐसे कर पाओगे, राइट, फिंगर्स को ऐसे करोगे, पर जब डीप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप हाथ को ऐसे ज़्यादा कर पाओगे। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये दोनों मसल क्या करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स। पर सुपरफिशियलिस्ट क्या कर पाता है, लेस फ्लेक्शन, पर डीप क्या कर पाता है, मोर फ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि ये डिस्टल मोस्ट है, राइट। जितनी दूर होगा उतना ज़्यादा क्या कर पाएगा। देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसे करूँ तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, सुपरफिशियलिस की वजह से, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की वजह से। पर मैं ऐसे पूरा कर दे रहा हूँ, देखो मेरी ये हाथ है, मेरी ये उंगलियाँ दिख रही है, ये ऐसे कितनी हो रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की वजह से। समझ आया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, सो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसको सप्लाई करेगी, ओनली लैटरल हाफ ऑफ द प्रोफंडस मसल्स, है ना, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब सुनो, ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो हमारा हाथ है ना, फोर आर्म, इसमें 2 इंपॉर्टेंट मसल नर्व होती है, 2 नर्व, कौन सी, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व। अब सुनो, जो अल्ना है ना, अल्ना बोन, उसकी तरफ क्या होती है, अल्नार नर्व होगी, यानी कि अल्ना बोन किधर है प्रेजेंट, मीडियल साइड में। ध्यान से अपना हाथ देखो, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ और ये देखो कि जो अल्ना बोन है वो किधर है, मीडियल साइड ऑफ द बॉडी में है, यानी कि जो अल्नार नर्व होगी वो कहाँ पे होगी, मीडियल साइड ऑफ द हाथों में होगी, राइट, मिडिल साइड ऑफ द फोरआर्म में होगी। यानी कि लैटरल साइड में कौन प्रेजेंट होगा, लैटरल साइड में प्रेजेंट होगा मीडियन नर्व। तो ऑलवेज रिमेंबर, मीडियन नर्व इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियल साइड, मीडियल साइड में मीडियन नर्व प्रेजेंट नहीं होती। कौन सी प्रेजेंट होती है, अल्नार नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो,
आसान हो जाएगा बहुत क्लिनिकल, ठीक है। यानी कि अल्नार नर्व कहाँ प्रेजेंट है? मिडियल साइड ऑफ द फोरआर्म। मीडियन नर्व कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल साइड ऑफ द फोरआर्म। यानी कि जब मीडियन नर्व सप्लाई करेगी एफडीपी को तो लैटरल साइड करेगी। देखो एफडीपी एक ऐसा मसल है ना, हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड मसल पता है ना, हाइब्रिड मसल जिसको दो नर्व सप्लाई करती है। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है ना, उसको दो नर्व सप्लाई करती है। कौन कौन सी? एक मीडियन नर्व, एक अल्नार नर्व। तो मीडियन, अब मुझे बताओ मीडियन नर्व कौन सी साइड में है? लैटरल साइड में, राइट। तो वो किस साइड को सप्लाई करेगी? लैटरल हाफ को। मतलब देखो जो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ना, इसके 4 टेंडन्स होते हैं। किसके लिए? 4 फिंगर्स के लिए। तो लैटरल कौन से हैं? ये दोनों लैटरल हैं, राइट, ये दोनों लैटरल हैं। तो लैटरल 2 को कौन सप्लाई करेगा? मीडियन नर्व। मीडियल 2 को कौन सप्लाई करेगी? अल्नार नर्व। अब समझ आया क्या? ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लैटरल 2 फिंगर्स को कौन सप्लाई करेगा? बोलो लैटरल 2 को करेगा मीडियन नर्व, मीडियल 2 को अल्नार नर्व, ठीक है। चलो, और ये इसको कौन कर रहा है? एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। बाकी तुम ये याद करना, ये वाला फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटेड क्वाड्रिलेटरस, है ना, ये याद कर लोगे ना, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है ना। चलो, इसको ये सप्लाई करेंगे। और जो मेन ब्रांच होती है ना, वो किसको सप्लाई करते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये वाला मसल। और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड पाल्मरिस लॉन्गस, या फ्लेक्सर कार्पाई लॉन्गस होगा ना, रेडियलिस क्यों लिखा है मैंने? लॉन्गस होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, कुछ तो लिखते वक्त मैंने यहाँ पे कर दिया है। तुम क्या करना, बुक से देख लेना कि मेन कंटिन्यूएशन जो होती है वो कौन कौन सी मसल सप्लाई करती है, ठीक है। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला समझ आया ना, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। जब क्लिनिकल समझाऊंगा ना तो देखना उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। नाउ आफ्टर कमिंग इनटू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अब क्या होगा? एक ब्रांच तो निकल गई। अब जो ब्रांच निकली पड़ी है वो क्या सप्लाई करती है? पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। यानी कि पाल्मर एस्पेक्ट मतलब क्या? ये देखो, ये हाथ है ना, तो ये पाल्मर एस्पेक्ट, तो यहाँ पे सप्लाई आएगी, ठीक है। इतना समझ आओ कि यहाँ की जो सप्लाई है ना, वो कौन करेगा? दिस पाल्मर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द, किसका? मीडियन नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। नाउ अब 2 हाथों में आ गई, मतलब फिंगर्स में, सॉरी हैंड में आ गया क्या हमारा? मीडियन नर्व थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसमें 2 ब्रांचेस, लैटरल ब्रांच एंड द मिडिल ब्रांच। अब इधर आ जाओ, सी ये डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन है। जैसे अपना हाथ है ना, मेरा ये हाथ, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे काट दूँ और तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये स्पेसेस ऑफ हैंड्स है, ठीक है। जब मैं स्पेसेस ऑफ हैंड अगर बाई चांस पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा कि कौन कौन से स्पेस कौन कौन सी हैंड्स में, ठीक है। कौन सा स्पेस ये है, कौन सा स्पेस वो है। चलो, अभी क्या ध्यान देना है? मीडियन नर्व पे ध्यान देना है। कौन से नर्व पे? मीडियन नर्व पे। उसका एक होगा लैटरल ब्रांच और एक होगा मीडियल ब्रांच, ठीक है। अब सुनो, जो आपको पता है ना थिनार मसल्स क्या होते हैं? देखो, ये है थंब, ये क्या है? थंब। तो थंब के नीचे जो एमिनेंस है उसको क्या बोलोगे? थिनार एमिनेंस। थंब के और नीचे जो एमिनेंस है, हाइपोथिनार एमिनेंस। हाइपो का मतलब क्या होता है? थंब किसी भी चीज़ के नीचे, हाइपो का मतलब नीचे। तो ये देखो, ये है क्या? थंब, राइट। तो थंब के साथ जो चीज़ है उसको बोलोगे, देखो ये ऐसे दिख रहा है क्या? सी दिस इज थंब, राइट। और थंब के साथ जो एमिनेंस बना पड़ा है, ये क्या है? एमिनेंस मतलब उठना। ये थोड़ा सा उठा हुआ है, दिखना है। अब मेरे हाथों में ज़्यादा मसल्स नहीं है भाई, इसलिए नहीं दिख रहा। किसी भैंसों को पकड़ो और देखना उसका। ये देखो क्या है? ये थंब। थंब के साइड में जो ये एमिनेंस बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम थिनार एमिनेंस, ठीक है, थिनार एमिनेंस। और थंब के नीचे है जो एमिनेंस, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथिनार एमिनेंस। तो इनका नाम कैसे याद रखना है? बोलो ABFO, बोलो ABFO, ABFO, ABFO। ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, किसी का नहीं है। मीडियन नर्व, मीडियन बोल रहा हूँ, मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व किसको सप्लाई करेगी? थिनार मसल्स प्लस फर्स्ट लम्ब्राइकल्स, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया, जिनको ये दोनों याद नहीं होगा ना वो पूरा बोल देना, पर अभी देख तो लो कौन कौन सी मसल सप्लाई होती है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बोलो, देखो वैसे तो मुझे ट्रिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ट्रिक क्या है? ABFO, क्योंकि मेरे से जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मेरे से याद नहीं हो पा रहा था ये मसल्स। तो बोलो ABFO, ABFO। ये वाली रट लो, जिंदगी आसान हो जाएगी।
थिनार में भी हाइपोथिनार में भी सेम ट्रिक है, ABFO ABFO बोलो, ABFO ABFO बोलो, ABFO ABFO। AB का मतलब एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, F का मतलब फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, O का मतलब अपोनेंस पॉलिसिस। अब सुनो, जो हमारा हाथ है तो थंब किस साइड में होता है, लैटरल साइड में। और मैंने अभी आपको क्या बताया, लैटरल साइड में कौन सी नर्व होगी, लैटरल साइड में होगी मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व विल सप्लाई द मसल्स रिलेटेड टू द थंब। अब देखो ये थंब से रिलेटेड है, ये थंब से रिलेटेड है, ये थंब से रिलेटेड है। पॉलिसिस का मतलब थंब होता है ना। अब सुनो, तो ABO का मतलब ABFO का मतलब क्या है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, F का मतलब फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड O का मतलब अपोनेंस पॉलिसिस। सो दीज आर द थ्री मसल्स विच आर सप्लाई बाय द मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व प्लस फर्स्ट लंब्राइकल। तो सेकंड लंब्राइकल किससे होगा, अच्छा लंब्राइकल्स भी चार होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट इनके बीच में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो लैटरल साइड ये है ना, जो थंब होती है वो लैटरल साइड होती है। तो लैटरल साइड में कौन सी नर्व है, लैटरल साइड में मीडियन नर्व है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल कौन सप्लाई करेगा, मीडियन नर्व। थर्ड एंड फोर्थ कौन करेगा, अल्नार नर्व। समझ आएगा ट्रिक आपको, कि जो नर्व जिस साइड में है उस साइड की मसल सप्लाई करेगी। तो फर्स्ट लंब्राइकल, सेकंड लंब्राइकल, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड कौन करेगा, लैटरल साइड वाली नर्व। लैटरल साइड वाली नर्व कौन सी है, मीडियन नर्व। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कौन करेगा, थर्ड एंड फोर्थ विल बी सप्लाई बाय अल्नार नर्व। ठीक है, चलो। तो अब फर्स्ट और सेकंड में भी फर्स्ट कौन करता है, मीडियल ब्रांच, सेकंड कौन करता है, लैटरल ब्रांच। यहाँ पे सेकंड भी नहीं लिखना मैंने, कोई बात नहीं, ये देखो सेकंड भी कर दिया हमने ना। ये क्या है सर, ये क्या लिखा है आपने, डिजिटल ब्रांच फॉर द स्किन एंड फिंगर, इधर भी लिखा पड़ा है डिजिटल ब्रांच ऑफ स्किन एंड फिंगर। बताता हूँ, पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो थिनार मसल्स होते हैं उसमें 4 मसल्स होते हैं, राइट। थिनार में कौन कौन से होते हैं, ABFO 3 और ये चौथा मसल जिसको बोलते हैं एडक्टर पॉलिसिस। तो जो ये एडक्टर पॉलिसिस मसल है, ये इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। अगर पढ़ाई कर लिया तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, ठीक है। चलो अब देखो ये डायग्राम कितनी आसान आपको लगेगी। जो मीडियन नर्व थी वो मीडियन नर्व क्या करेगी, आ रही है, देयर इज अ मिडिल ब्रांच एंड देयर इज अ लैटरल ब्रांच। तो मिडिल ब्रांच क्या कर रही है, सी दिस मिडिल ब्रांच इज सप्लाइंग ABFO, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड दिस लॉन्गस नहीं होगा, ब्रेविस होगा, बोल रहा हूँ लॉन्गस गलती से, पॉलिसिस अपोनेंस पॉलिसिस। नाउ these are supplied by the median nerve and medial branch of the median nerve, and this medial branch also supply, see, first lumbrical. So this is, ये क्या है, ये first lumbrical है, और ये क्या है, second lumbrical, ये क्या है, third lumbrical, और ये क्या है, fourth lumbrical. They are supplied by the ulnar nerve, right। और lateral वाली की L2 को कौन सप्लाई कर रहा है, सेकंड लंब्राइकल को कौन सप्लाई कर रहा है, लैटरल ब्रांच। ये तारा तारा क्यों बनाया है सर, अभी बताते हैं, आ जाओ। अब सुनो, ये जो पूरी कहानी हमने बनाई, जब अगर आपके पक्का ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 7 नंबर के लिए, ठीक है। आप सुनो, लिखो क्या क्या तुम, आप ये वाली प्यारी ड्राइंग बनाओगे पूरी, ये वाली, इसको रिलेशन, देखो ये वाली ड्राइंग जब बनाओगे ना तो टीचर्स को पता चलेगा कि आपको रिलेशन पता है, आपको पता है कि नर्व कैसे आ रही है। उसके बाद क्या बनाओगे, ये पूरी बनाओगे, और जो जो लिखा है वो डायग्राम में लिखोगे। अब सुनो अगेन, मेरी कॉपी के पन्ने, इसमें क्या लिखोगे, कोर्स। सी, कोर्स मतलब मसल कहाँ कहाँ से आ रही है, रिलेशन मतलब कौन कौन से जगह पे क्या क्या रिलेशन है ऑफ द मीडियन नर्व, ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल एंड द लैटरल रूट ऑफ द क्या, मिडिल कॉर्ड एंड द लैटरल कॉर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, डिसेंड डाउनवर्ड्स इन आर्म लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी। याद करो, ब्रेकियल आर्टरी से लैटरली डिसेंड करती थी नीचे, इन मिडिल ऑफ द आर्म के मिडिल में आके क्या करती थी, इट क्रॉसेस द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे फिर से, इट कहाँ गया वो, अरे मीडियल यहाँ पे मीडियन नर्व नहीं होगा, मिडियल साइड होगा, इट क्रॉसेस टू मिडियल साइड, मीडियन साइड लिखते हैं ना गलती से मैंने, एल होगा यहाँ पे, मिडियल साइड, इट क्रॉसेस टू द मिडियल साइड, मिडियल साइड में आ गया। नाउ रिचेस द क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा में आ गया। क्यूबाइटल फोसा में क्या होगा, इट इज़ द मिडियल मोस्ट कॉन्टेंट, पता है ना, मिडियल मोस्ट कॉन्टेंट इज द मीडियन नर्व। नाउ उसके बाद क्या होगा, इट लीव्स द क्यूबाइटल फोसा
between two heads of the pronator teres, बताया ना, two heads of the pronator teres. Now passes deep to the flexor retinaculum. कौन सा? जो मेन कंटिन्यूएशन थी, तो जो मेन कंटिन्यूएशन थी वो अलग हो गई, एक अलग हो गई. ये देखो, इट गिव्स द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. पता है ना, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कौन देता है? मीडियन नर्व. पोस्टीरियर कौन देता है? रेडियल नर्व. एंड सप्लाइज द डीप मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट. डीप मसल कौन कौन सी होती थी? ये वाली. सी, दीज आर द डीप मसल. कितनी है? 3 है. फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर टेरिस. तो डीप मसल कौन सप्लाई करेगा? डीप ब्रांच. डीप ब्रांच कौन कौन सी थी? कौन सी थी? ये वाली, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. यही है ना डीप ब्रांच. ये तो सुपरफिशियल ब्रांच है, इससे डीप ब्रांच चली गई तो ये 3 मसल को सप्लाई करती थी. बाकी वो कौन करेगा? ये चारों को मेन कंटिन्यूएशन ब्रांच. अब सुनो, जो मेन कंटिन्यूएशन थी वो क्या कर रही है? इट पासिस डीप टू द फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस. आपको पता है ना, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस ऊपर होता है, डिस्टोरम और जो प्रोफंडस होता है वो नीचे होता है. तो इन दोनों के बीच में से मूव करती है ये नर्व. कौन सी नर्व? ये मीडियन नर्व. नाउ इट सप्लाई द सुपरफिशियल मसल्स. कौन कौन से? आर्म के मसल सुपरफिशियल, एक को छोड़ के. वो एक 1 मसल, 5 होते हैं ना सुपरफिशियल, ये वैसे 5 मसल्स होते हैं, उसमें से एक मसल को सप्लाई नहीं करती, बाकी चारों करती है. और वो कौन होता है? मुझे कमेंट करके बताओ, चौथा मसल कौन सा है? तुमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो मैं समझ आ जाएगा चौथा मसल कौन सा है. अब सुनो, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. मतलब जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ पे है ना, इसके 5 सेंटीमीटर पहले ही, मतलब यहाँ पे क्या होता है? इट बिकम सुपरफिशियल, मतलब अंदर थी बाहर आ गई. ठीक है. इट इमर्जेस लैटरल टू द टेंडन ऑफ द एफडीएस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखोगे तभी चलेगा. ठीक है. जब तक तुम कैडबर नहीं देखोगे ना, ये सब पॉइंट समझ नहीं आने वाला. तो जिसको ये पॉइंट समझ आ गया वो ठीक है, नहीं आया तो ये स्किप मार दो. ठीक है. नाउ पासिस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अंदर होके जाती है ना, बताया ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अंदर होके जाती है, तभी तो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम मिलता है. नाउ डिवाइड इनटू द मीडियल एंड द लैटरल ब्रांचेस. इतना समझ आया क्या? तो ये सारी कहानी एग्जाम में ठोक के आ जाना है. नाउ अब सुनो, ये वाली भी डायग्राम बना देना अगर टाइम मिले तो. नहीं मिलेगा तो क्या लिखना? बस यहाँ पे ये लिख देना और ये लिख देना. वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें ओरिएंटेशन हो जाए. ठीक है. नाउ तो ये वाली और ये वाली कहानी लिख दोगे. चलो अब सुनो, हम आते हैं सीधा क्लिनिकल के ऊपर. और जो हाथों की सप्लाई है ना, हाथों की सप्लाई वो क्लिनिकल के साथ ही बताऊंगा ताकि तुम्हें समझ आए. अगेन याद करो, रेडियल नर्व. रेडियल नर्व में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, कहीं कहीं फ्रैक्चर कर देंगे और कहेंगे कि ये फ्रैक्चर होने के बाद मसल्स पे क्या प्रॉब्लम होता है. अरे पैर सूज गया मेरा, 1 मिनट भाई. अरे दिमाग खराब हो गया. अब सुनो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 2 जगह क्या करेंगे? फ्रैक्चर कर देंगे. 2 फ्रैक्चर नहीं, 2 जगह क्या करेंगे? नर्व को डैमेज कर देंगे. कौन कौन सी जगह होगी? एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैमेज कर देंगे. कहाँ पे? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में. उसकी वजह से क्या होगा? कार्पल टनल सिंड्रोम होगा. और एक हम कहीं यहाँ पे डैमेज कर देंगे. ये पूरी जगह ले लो ना, क्योंकि सोचो, अगर मीडियन नर्व कहीं ऊपर सप्लाई देती तो हम क्या करते? ऊपर भी डैमेज करते. पर ऊपर तो डैमेज मसल सप्लाई करती ही नहीं है. मतलब ऊपर ये नर्व कहीं भी सप्लाई नहीं देती, तो ऊपर डैमेज करने का कोई फ़ायदा नहीं. आप यहाँ पे डैमेज करो या फिर यहाँ पे डैमेज करो, चीज़ें सेम ही आएंगी. तो यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके मैं ऊपर तक कहीं भी डैमेज करूँगा तो सारा सिम्टम्स क्या आएगा? सेम आएगा. तो मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर डैमेज करता हूँ, एक नीचे डैमेज करता हूँ. तो ऊपर करूँगा तो इसको बोलते हैं अपर इंजरी, हायर इंजरी. यहाँ पे होगा तो बोलेंगे हायर इंजरी, यहाँ पे होगा तो बोलेंगे लोअर इंजरी. तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा ना, तो क्या आएगा? हायर इंजरी हुआ तो क्या होगा, लोअर इंजरी हुआ तो क्या होगा. तो चलो पढ़ते हैं, आ जाओ. सी, तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाली वो नर्व थी ना, देखो ये रही हमारा ह्यूमरस बोन, ये वो नर्व और वो सारी ब्रांचेस. ये एंटीरियर इंट्रोशियस, ये ला फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसे पाल्मर क्यूटेनियस नर्व गई, और ये मिडिल साइड की और ये लेटरल साइड की. मतलब ये मिडिल साइड की नहीं है, बता रहा हूँ कैसे ऐसे ब्रांचेस आ गई. ये समझ आया क्या ना डायग्राम. अब चलो, यहाँ पे सपोज डैमेज हो गई, यहाँ का मतलब ये जो है ना, यहाँ से लेके ऊपर कहीं भी डैमेज हो गई, इसको बोलेंगे हायर इंजरी. ठीक है. चलो आ जाओ. हायर इंजरी होगा तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे डैमेज हो गया, हायर इंजरी होगा तो क्या होगा? नीचे की जितनी भी चीज़ें थी वो सब क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी. तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो क्या हो जाएंगी? सारी खराब हो जाएंगी. क्या क्या खराब होगा? अब आ जाओ.
ऊपर डैमेज हुआ तो क्या होगा, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब याद करो सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट मसल क्या बताया था मैंने आपको, दो मसल, कौन कौन सी, एफडीपी, एफडीएस। एफडी का मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और इसका मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो कहीं अगर ऊपर नर्व डैमेज हो गई तो ये वाली मसल और ये मसल दोनों पैरालाइज्ड हो जाएंगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व थी वो किसको, ये सिर्फ लैटरल सप्लाई कर रही थी, लैटरल हाफ। मतलब देखो थंब वाली है ना, थंब वाली साइड क्या होती है, लैटरल साइड होती है। तो जो 4 फिंगर्स है उसमें से कौन से दो पैरालाइज्ड होंगे, सिर्फ लैटरल वाले पैरालाइज्ड होंगे। सी, तो मेरे ये दोनों हाथ सिर्फ ये दोनों उंगलियां ज़्यादा पैरालाइज होंगी। पर एफडीएस को कौन सप्लाई करता है, सिर्फ मीडियन नर्व। तो एफडीएस कंप्लीटली, सुपरफिशियल वाला कौन सप्लाई करता है, कंप्लीटली सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। बट जो डीप है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसकी दो लैटरल मसल को ही, दो लैटरल फिंगर्स को ही कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और मीडियन नर्व। समझ आया क्या आपको। तो ये दोनों नर्व क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी डैमेज होने से वजह से क्या होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आ जाओ इधर देखो ना, केस वन में क्या किया हमने, हायर इंजरी। कॉजेस क्या क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर या फिर प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम। मैं आपको समझाता हूँ। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, कॉन्डाइल्स है, इसके ऊपर कोई फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, ये नर्व डैमेज हो जाएगी। या फिर ऊपर कहीं फ्रैक्चर हो गया, कोई भी फ्रैक्चर जिससे ये नर्व डैमेज होती है, तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर या फिर प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, ये दोनों हेड है ना, इनके बीच में से ये नर्व जा रही है। अगर इन मसल में कोई प्रॉब्लम हो गई, हाइपरट्रॉफी या कुछ भी हो गया, तो ये नर्व क्या हो जाएगी, दब जाएगी। और ये दबने से वजह क्या होगा, ये टूट जाएगी या फिर ये खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम हो गया। तो कॉजेस क्या क्या है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एंड प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम। आपको कॉजेस समझ आया क्या। अब डिफॉर्मिटीज़ क्या होगी, डिफॉर्मिटीज़ ये होगी कि जो हमारा एफडीएस था वो चला गया, वो खराब हो गया, राइट। यानी कि अब अपना हाथ आप फ्लेक्स अब अपना हाथ आप फ्लेक्स नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस खत्म हो गया। यानी कि जो फ्लेक्शन वाली एक्शन थी, देखो मैं अपना हाथ ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, ऐसे उंगली अपनी फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये जो फ्लेक्शन का एक्शन था ये नहीं हो पाएगा, राइट। अब सुनो, मैंने अभी आपको इतना टाइम लगा क्या समझाया कि जो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, मिडिल फैलेंजेस पे। यानी कि ये तो पूरा खत्म हो गया, तो मैं अपना हाथ ऐसे फ्लेक्स नहीं कर पाऊंगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो एफडीएस है, जो एफडीपी है, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, ये जो मसल है इसका तो आधा ही खराब हुआ है, आधा तो बाकी है। यानी कि लैटरल साइड वाला 2 खराब हो गया, मीडियल साइड वाला तो बाकी है ना। यानी कि अब अपना हाथ आप फ्लेक्स कर पाओगे, पर जब आप फ्लेक्स करोगे ना तो सिर्फ यही दोनों फ्लेक्स होंगी, ये दोनों फ्लेक्स नहीं होंगी। समझ आ रहा है क्या। फिर से सुनो, एफडीएस पूरा गया यानी कि आप अपना हाथ फ्लेक्स नहीं कर पाओगे। पर एफडीपी है, एफडीपी का सिर्फ आधा गया है, कौन सा, लैटरल साइड गया है। तो लैटरल साइड तो फ्लेक्स नहीं होगी, मिडियल साइड फ्लेक्स होगी। देखो मेरी मिडियल साइड क्या होगी, अरे मैं ऐसे करूंगा तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आऊंगा ना, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये दोनों मिडिल साइड में होती हैं। देखो ये लिटिल फिंगर क्या होता है, लिटिल फिंगर इज ऑन द मिडिल साइड। तो मिडिल साइड वाली 2 क्या हो जाएंगी, फ्लेक्स हो जाएंगी। लैटरल साइड वाली 2 फ्लेक्स नहीं हो पाएंगी। समझ आया क्या। अब देखो इसको बोलते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर वाइल मेकिंग फिस्ट। अगर आपका ये दोनों खराब हो गया तब जब आप मुट्ठी बांधोगे ऐसे, मतलब जब फिस्ट बनाओगे तो क्या होगा, ये तो फ्लेक्स हो जाएंगी पर ये फ्लेक्स नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग, देखो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर वाइल मेकिंग फिस्ट। जब आप ऐसे फिस्ट बनाओगे, नॉर्मली नहीं होगा, जब फिस्ट बनाओगे तब होगा। अब देखो सी बन रहा है ना, देखो ये दोनों क्या हो गई, फ्लेक्स्ड हो गई। क्यों, क्योंकि मीडियल साइड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज वर्किंग बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व। ठीक है, सी इट कैन बी फ्लेक्स्ड, व्हाई, बिकॉज medial half of the FTP is not affected. Why? Because it is supplied by the ulnar nerve. Now, जो ये वाले हैं lateral side of the 2 fingers, they cannot be flexed. Why? Because they are gone. क्यों? क्योंकि half of the
जैसे कि हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस इज सप्लाई बाई द व्हाट, बाई मीडियन नर्व। समझ आया क्या? प्लस एफडीएस आल्सो गॉन। तो देखो ऐसे हो गया। अच्छा देखो ऐसे हुआ ना, तो ये वाली फिंगर क्यों थोड़ी सी कॉर्ड है? क्योंकि इससे इनके वजह से थोड़ा सा ये कर्व हो जाता है, ठीक है, पर ये वाला नहीं हो पाता। चलो ये समझ आया कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब वाइवा में पूछते हैं कि बताओ मीडियन नर्व डैमेज हो गया तो क्या होगा। चलो अब सुनो, ये तो आपको समझ आ गया। नाउ अब देखो, याद करो ये वाली चीज़, ये थिनार मसल्स याद। तो जो हमारा मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व था वो किसको सप्लाई कर रहा था? थिनार मसल्स को। तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया तो ये भी नर्व खत्म हो जाएगी, ये सारी ब्रांचेस भी डैमेज हो जाएंगी, यानी कि जो थिनार मसल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो जो ये मस्कुलर सप्लाई थी ये भी सब पैरालाइज हो जाएंगी। ये सारी क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएंगी। अब मुझे इसमें से ये बताओ, जो अपोनेंस पॉलिसिस उसका एक्शन क्या होता है? ऐसे ना, ऐसे आप हाथ करते हो और कहते हो कि ऐसे करने के बाद हम अपोनेंस बोलते हैं, राइट? अपोजिशन बोलते हैं। तो ये वाला काम नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ अपोजिशन मूवमेंट कैसे होता है? जैसे अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि व्हाट इज अपोजिशन, करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ये रहा और ये कर दिया। पर टीचर क्या पूछता है? अपोजिशन मूवमेंट में क्या क्या होता है? तो इन अपोजिशन मूवमेंट देयर इज अ फ्लेक्शन एंड मतलब मीडियल रोटेशन। तो देयर इज अ फ्लेक्शन एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द थंब। देखो थंब का फ्लेक्शन हो रहा है एंड थंब इज ऑल्सो मीडियली रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन हो रहा है। अब इसका उल्टा कर दो, इसका क्या करोगे? उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि ये मसल पैरालाइज होगी ना, तो जो इसका नॉर्मल काम था वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ सो देयर इज अ अपोनेंस पॉलिसिस मसल। इसका नॉर्मल काम क्या था? अपोजिशन करना। अपोजिशन कैसे होता है? देयर इज अ फ्लेक्शन प्लस मिडिल रोटेशन। नाउ अब अपोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा। तो देयर इज एक्सटेंशन प्लस lateral rotation. So there is the thumb is laterally rotated and extension of the thumb, right? तो thumb कैसे हो जाएगा? देखो ये हमारा नॉर्मल थंब है ना, नॉर्मल थंब। अब कैसे होगा? ये रहा lateral rotation और ये रहा extension, तो ऐसे हो जाएगा। समझ गया आपको? चलो और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप फॉर्म डिफॉर्मिटीज। क्यों? क्योंकि जो बंदर का हाथ होता है ना, जो ये तुम सबके हाथ कैसे हैं? ऐसे हैं, ठीक है। देखो ये रहा नॉर्मल, अपना हाथ ऐसे करोगे ना तो ये थोड़ा मिडिली रोटेटेड होता है। देखो दिस वन इज अ मिडिली रोटेटेड। ये जो आपका थंब है ना मिडिली रोटेटेड होता है। तो देख ये वाला क्या है? मिडिली रोटेटेड है। पर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा लैटरली रोटेटेड हो गया है और ऐसे हो गया है। तो इसको बोलते हैं एप फॉर्म डिफॉर्मिटीज। क्यों? क्योंकि अपोनेंस पॉलिसिस खराब हो गया। समझ गया आपको? चलो अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे केस 1 हायर इंजरी, जिसमें हमने ये देख लिया था, एफडीएस वाला देख लिया था, जिसमें पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देख लिया। नाउ अपोनेंस पॉलिस की वजह से क्या होगा? एप फॉर्म डिफॉर्मिटीज। सी जो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा था, ये क्या है? देखो ये वाला गे बन गया। रेडियल नर्व डैमेज होने की वजह से क्या हो गया? गे बन गया। और ये रहा हमारा मिडिल नर्व, जिसकी वजह से ये पॉइंटिंग फिंगर डिफॉर्मिटीज। वो कहाँ गया डायग्राम? इसका मिल ही नहीं रहा। यहाँ ये तो दिखा दिया मैंने। ये रहा हमारा ए फॉर्म डिफॉर्मिटीज। नाउ थर्ड चीज़ क्या होगी? ऑल सेंसेशन इज लॉस्ट। अगेन जब आपको वो छुएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो है या फिर वो है। चलो कहाँ से लॉस होगा? पाम एंड फिंगर से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेंसेशन क्या होता है। मतलब आपको तो पता है सेंसेशन क्या होता है, नर्व के बारे में बता रहा हूँ। नाउ अब ध्यान से याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उससे एक ब्रांच आती है और सप्लाई करती है पाल्मर क्यूटेनिस को। मतलब उसका नाम क्या होता है? पाल्मर क्यूटेनिस ब्रांच। और वो किसको सप्लाई करेगी? पाम ऑफ द हैंड को। तो सी दिस पर्पल कलर और ये पर्पल कलर, यानी कि अगर अपना हाथ ऐसे रखोगे तो फर्स्ट फिंगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ फिंगर लो ऐसे काट दो। याद करो इस मीडियन नर्व की बहन कौन सी थी? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में भी हम क्या कर रहे थे? थर्ड फिंगर मतलब फोर्थ फिंगर ऐसे काट रहे थे बीच से, पर पीछे की साइड ना। पर अभी क्या कर रहे हैं? हम आगे की साइड कर रहे हैं, क्योंकि रेडियल नर्व पीछे थी, ये वाली नर्व आगे है। तो
हम क्या करेंगे, फोर्थ फिंगर को ऐसे काट देंगे। फोर्थ फिंगर को काटा तो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर, फोर्थ फिंगर का आधा, ये सारे फिंगर्स को कौन सप्लाई करेगा? फिंगर्स को कौन सप्लाई करते हैं? फिंगर्स को सप्लाई करते हैं डिजिटल ब्रांच। अरे डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स, तो डिजिटल ब्रांच फ्रॉम लैटरल एंड द मिडिल ब्रांच। याद करो लैटरल मिडिल कौन से ब्रांच होते थे? ये वाले, देखो ये मिडिल नर्व की कंटिन्यूएशन आई, मिडिल नर्व की कंटिन्यूएशन, और ये क्या हो गई, लैटरल ब्रांच में डिवाइड हो गई एंड मिडिल ब्रांच में डिवाइड हो गई। तो हाथों में जो नर्व गई है वही तो फिंगर्स को सप्लाई करेंगे ना, राइट? तो फिंगर्स को कौन सप्लाई करती है? हाथों में जो नर्व गई है, कौन सी गई है? मिडिल ब्रांच एंड द लैटरल ब्रांच, ठीक है? तो सी, ये रहा डिजिटल ब्रांच फ्रॉम द लैटरल एंड द मिडिल ब्रांचेस। तो ये किसको सप्लाई करेगी? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड द हाफ ऑफ द फोर्थ फिंगर, 3.5 फिंगर्स। नाउ पाल्मर क्यूटेनियस किसको सप्लाई करेगा? पाम। पर कौन सी साइड में? लैटरल साइड में, दिख रहा है? लैटरल साइड में। मिडिल साइड में क्यों नहीं किया सर? मिडिल साइड में कौन करेगा भाई? मिडिल साइड में कौन सा नर्व था, बता मुझे। मिडिल साइड में था अल्नार नर्व। तो अब जितनी भी चीजें बाकी है ना, वो सब क्या सप्लाई करेगा? अल्नार नर्व। मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ, ये देखो, जस्ट अब याद करो, रेडियल वाला याद करो जरा। सी, ऐसी हो रही थी ना सप्लाई, रेडियल। ये अरे ये भी डॉर्सम है। ये इधर, सर इधर भी दिखा रहे हैं, नहीं ये डॉर्सम है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन, ये डॉर्सम ऑफ द हैंड है। तो देखो डॉर्सम ऑफ द हैंड में हमने ऐसा कुछ बनाया था। रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है? डॉर्सम ऑफ द हैंड, है ना, एक्सेप्ट द नेल बेड्स। अल्नार जो हमारा मीडियन नर्व था, देखो मीडियन नर्व अभी हम पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, तो 3.5 फिंगर्स, तो 3 एंड दिस वन हाफ, फोर्थ फिंगर का आधा, ऐसे करके ऐसे पूरा, ये कौन सप्लाई कर रहा है? मिडिल नर्व। और जो सारा बच गया वो कौन सप्लाई करेगा? अल्नार नर्व, इंक्लूडिंग द नेल बेड्स, राइट, इंक्लूडिंग द नेल बेड्स, बट नेल बेड्स आर सप्लाई बाय द मीडियन नर्व एंड अल्नार नर्व। चलो, तो ये रहा समरी। जब आप रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व पढ़ लोगे तो अब ये वाली डायग्राम देखना, ठीक है? अब जिसको नहीं समझ आया भाई, मैं क्या है बताऊँ, इतना अच्छा तो समझा रहा हूँ तुझे। चलो फिर से देख ले वापस रिवाइंड करके वीडियो, तो समझ आया क्या? पाल्म, जो आपका पाल्मर क्यूटेनियस नर्व होता है वो पाम को सप्लाई करेगा, लैटरल साइड ऑफ द पाम, है ना? और जो डिजिटल ब्रांच है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हाफ ऑफ द फोर्थ फिंगर्स को सप्लाई करेंगे। देखो, चलो, तो ये क्या हो गया हमारा? आपने अपोनेंट्स पॉलिसिस वाला समझ लिया, सेंसेशन वाला समझ लिया, और पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर वाला भी समझ लिया, ठीक है? ये किसका समझा? हायर इंजरी, मतलब यहाँ पे कोई इंजरी हो गई इसके ऊपर, तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें होंगी। अब जस्ट दिमाग लगाओ, अगर इंजरी लोअर हुई, यानी कि यहाँ पे जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था ना, देखो दिस वन इज अ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अगर यहाँ पे इंजरी हुई तो क्या होगा? ऊपर वाली चीज़ें बच जाएंगी, नीचे वाली चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो क्या क्या बचेगा? देखो, यहाँ पे डैमेज हुआ तो FDS बच गया, FDP बच गया, यानी कि देयर इज नो पॉइंटिंग इंडेक्स। पॉइंटिंग इंडेक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बच गया ना, पॉइंटिंग इंडेक्स नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये पाल्मर क्यूटेनियस भी बच गया, यानी कि अरे डैमेज तो यहाँ हुआ है ना, तो ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच भी क्या हो गई? बच गई। तो देयर इज नो सेंसेशन लॉस ऑफ द हैंड, तो हाथ के सेंसेशन लॉस भी नहीं होंगे। पर क्या डैमेज हो गया? डैमेज हो गया अपोनेंट्स पॉलिसिस, है ना, ये मसल्स डैमेज हो गए। तो यानी कि थंब वाले मसल्स डैमेज होंगे, तो थंब में क्या हो रहा था? एप्लाइक डिफॉर्मिटीज। तो वही है, कार्पल टनल सिंड्रोम इतना आसान है। अब मुझे तुम बताओ, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम इज जस्ट द डैमेज ऑफ द मीडियन नर्व इन कार्पल टनल, और कार्पल टनल क्या है? लोअर इंजरी ऑफ मीडियन नर्व। अब मुझे बताओ, कार्पल टनल में क्या होगा? दिमाग लगाओ, FDP, FDS तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो क्या है? नॉट अफेक्टेड। तो पॉइंटिंग फिंगर इंडेक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। सेंसेशन लॉस होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? पाम पे नहीं होगा, पर फिंगर पे होगा। फिंगर पे क्यों होगा सर? देख बेटा, फिंगर पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गया ना, तो नीचे वाली क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। तो फिंगर्स पे कौन सप्लाई करता था? मिडिल ब्रांच एंड द लैटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। तो फिंगर्स पे तो इफेक्ट होगा, पर पाम पे इफेक्ट नहीं होगा। समझ आया क्या आपको? तो ये रहा आपका ये कि FDS, FDP नहीं हुआ तो पॉइंटिंग इंडेक्स नहीं होगी,
एपोनेंस पॉलिसिस डैमेज हो गया तो जो थंब है वो खराब हो जाएगी, तो एप लाइक डिफॉर्मिटीज हो जाएगी ऐसे, है ना, एप लाइक डिफॉर्मिटीज। एंड देर विल बी द सेंसरी लॉस ऑफ द स्किन ओवर द फिंगर्स एंड द नेल बेड्स। कौन से फिंगर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हाफ ऑफ द फोर्थ एंड द नेल बेड्स, है ना। बट पाम पे क्या होगा? नॉट, पाम पे सेंसरी लॉस नहीं होगा क्योंकि क्यूटेनियस ब्रांच पहले निकलती है ना। इतना समझाने के बाद आपसे हम कहते हैं अलविदा, है ना। चलिए, जीते रहिए, लड़कियां पटाइए, लड़के पटाओ, मज़े करो, बाय बाय।